हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं अंकित शुक्ला, आरपीआरडी जीके क्लासेस से इट इज़ अ ब्रांच ऑफ स्किल हैकर। आज मैं उससे आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्या सीएमयू केमिकल्स एंड फेरोमोन्स एंड इंसेक्ट टैक्सोनॉमी के कुछ वस्तुनिष्ठ मतलब क्या एमसीक्यूज लेकर मैं आज आप लोगों के आया हूँ। ठीक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक, और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डेट बैठ के चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। चलिए चलते हैं क्या हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेक्स फेरोमोन मतलब क्या पहला सेक्स फेरोमोन किसने खोजा था। ठीक, क्या है हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेक्स फेरोमोन, क्या पहला सेक्स फेरोमोन किसने खोजा था? मेंडल ने, कार्लसन ने, या क्या है बुटेनार्ड ने, या क्या है डार्विन ने। क्या है तो इसको पहले किसने खोजा था? सबसे पहले तो डिस्कवर्ड बाय बुटेनार्ड मतलब क्या बुटेनार्ड ने इसको क्या है पहली बार डिस्कवर किया था। ठीक, बुटेनार्ड ने पहली बार इसको डिस्कवर किया था। ठीक, ये देख सकते हैं आंसर क्या है, बुटेनार्ड ने क्या 1959 में इसको डिस्कवर किया था। ठीक, ये देख सकते हैं आप लोग। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। क्या अपना प्रश्न सेक्स फेरोमोन ऑफ पिंक बोलवार्म एज मतलब क्या है जो हमारे गुलाबी बूटे कीट होते हैं। ठीक, जो हमारे पिंक बोलवार्म होते हैं किसके कॉटन के। ठीक, उसका मतलब क्या है उससे मतलब क्या है उसका सेक्स फेरोमोन कौन सा होता है। ठीक, जो उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक, जो उसके मेल को अट्रैक्ट करता है वो सेक्स फेरोमोन कौन सा होता है? क्या हेलियोर होता है, ठीक, या क्या है हेक्सालेयोर होता है, या क्या है क्विलोर होता है, क्या है गॉसिपियोर होता है। तो कौन सा होता है? अब देखो ऐसा है कॉटन का साइंटिफिक नेम जिसको पता होगा उसको क्या है इसका आंसर पता होगा। तो कॉटन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? गॉसिपियम स्पीसीज। ठीक, क्योंकि इसके 4 स्पीसीज होते हैं जो कल्टिवेबल होते हैं। ठीक, तो क्या है इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या है गॉसिपियोर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं क्या है गॉसिपियोर इसका सही ऑप्शन है। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। क्या अपना अगला प्रश्न ट्रेल फेरोमोन इज प्रेजेंट इन मतलब जो हमारा ट्रेल टाइप फेरोमोन होता है ठीक वो किस में प्रेजेंट होता है? ठीक, किसकी फीमेल में प्रेजेंट होता है? ठीक, क्या बटरफ्लाइज में, आंट्स में, ठीक, पतंगों में, या माहू में। ठीक, तो क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों की मतलब एक कहानी बता दूंगा जो बटरफ्लाई होती है क्लिया होती हैं क्या होता है फर्स्टली जितनी भी हमारे मतलब क्या बटरफ्लाई टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं सबसे पहले तो ये जान लो कि वो एक नाली के कीड़े के समान होते हैं। ठीक, क्या है वो सबसे पहले कीड़े ही होते हैं। ठीक, वो लार्वा होते हैं सबसे पहले धीरे 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 आके क्या होते हैं वो तितलियां बन जाती हैं। ठीक, क्या तितली बन जाती हैं। ठीक, तो क्या है ये जो हमारी मतलब बटरफ्लाई होती हैं चींटियां होती हैं पतंगे होते हैं या माहू होते हैं इसमें से ट्रेल फेरोमोन क्या है मतलब किसमें पाया जाता है? तो क्या है चींटियों को देखा होगा कि क्या है ट्रेल मतलब क्या होता है लाइन। ठीक, जो क्या है लाइन के रूप में। ठीक, तो क्या है चींटियों को चलते हुए देखा होगा तो देखा होगा एक ही लाइन में जाती हैं। तो एक ही लाइन में क्यों जाती हैं? क्योंकि वो एक ही लाइन में इसलिए जाती हैं क्योंकि वो धीरे धीरे क्या है वो ट्रेल फेरोमोन का वो होता है क्या वो ट्रेल फेरोमोन छोड़ते रहते हैं जिससे क्या है चींटियां जो है एक लाइन बाय लाइन चलती रहती हैं। ठीक, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन? ठीक, ये देख सकते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है क्यूलेओर इज यूज्ड अगेंस्ट जो हमारा क्यूलोर है। ठीक, क्यूलोर है इसका प्रयोग किया जाता है किसके अगेंस्ट? ठीक, किसके विरोध में इसका प्रयोग करते हैं? क्या पिंक बोलवार्म के लिए करते हैं। तो पिंक बोलवार्म के लिए आप लोग पढ़ चुके हैं। पिछला क्वेश्चन क्या गॉसिपियोर था। ठीक, क्या ग्राम पॉट बोरर के लिए करते हैं या क्या है कुकुरबिट फ्रूट फ्लाई के लिए करते हैं या क्या है हेलिकोवर्पल के लिए करते हैं। ठीक, हेलिकोवर्पल आर्मी जेरा के लिए करते हैं। ठीक, तो किसके लिए करते हैं? ये कुकुरबिट फ्रूट फ्लाई के लिए क्या है क्यूलोर हार्मोन का यूज करते हैं। ठीक, देख सकते हैं आप लोग इसका आंसर क्या है कुकुरबिट फ्रूट फ्लाई। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या है हेलियोर फेरोमोन इज यूज्ड फॉर मतलब जो हमारा हेलियोर फेरोमोन होता है इसका प्रयोग करते हैं किसके लिए? क्या हेलिकोवर्पल आर्मी जेरा के लिए। ठीक, जिप्सी माथ के लिए। ठीक, या रेड हेरी कैटरपिलर के लिए या आर्मी वार्म के लिए। ठीक, क्या तो क्या है जो हमारा हेलियोर हार्मोन होता है उसको किसके लिए यूज करते हैं? हमारा हेलिकोवर्पल आर्मी जेरा के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। क्या अपना अगला विच फेरोमोन इज सिंथेटिक फॉर पिंक बोलवार्म मतलब क्या है कौन सा ऐसा फेरोमोन होता है जो क्या पिंक बोलवार्म के लिए सिंथेटिक होता है? ठीक, तो कौन सा होता है हेक्सालेयोर, गॉसिपियोर, क्यूलोर, हेलियोर। क्या है क्वेश्चन सेम वही है बस यहाँ पे क्या है हल्का सा हमने घुमा दिया प्रश्न को। इसका आंसर पिछले क्वेश्चन बताया था क्या हो जाएगा हेक्सालेयोर हो जाएगा। ठीक, क्या थोड़ा सा घुमा दिया। ठीक, पिछले में क्या था गॉसिपियोर था। अब ये पूरा क्या गॉसिपियोर जो होता है वो उनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, क्या है उसके पर्टिकुलर इंसेक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या है सिंथेटिक रूप से बना के मतलब क्या है यूज करते हैं लोग। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं हेक्सालेयोर बोलते हैं। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्या है इंटर स्पेसिफिक फेरोमोन्स आर मतलब क्या है हमारा इंटर स्पेसिफिक फेरोमोन होता है ये क्या होता है? क्या बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज जो मतलब क्या है एक मतलब क्या भिन्न जातियों के बीच में क्या था बिटवीन सिंगल स्पीशीज क्या एक ही जाति के बीच में बिटवीन प्लांट्स क्या है बिटवीन प्रीडेटर्स। क्या है तो इंटर स्पेसिफिक क्या होता है? एक होता है इंट्रा एक होता है इंटर। इसको हम समझ लीजिए इंटर क्या होता है जो दो अलग अलग चीजों के बीच में किया जाए और इंट्रा क्या होता है जो मतलब क्या है एक चीज किसी चीज के अंदर ठीक इन बिटवीन होता है इंट्रा का मतलब और इंटर का मतलब क्या होता है इंटर का मतलब होता है अलग अलग डिफरेंट क्या है डिफरेंट। ठीक, तो क्या है यहाँ पे क्या है इंट्रा स्पेसिफिक। ठीक, इंट्रा स्पेसिफिक फेरोमोन्स जो होता है वो किसके लिए यूज होता है कि हमारा बिटवीन सिंगल स्पीशीज में क्या होता है इंट्रा मतलब क्या होता है कि एक ही मतलब क्या है एक ही स्पीशीज के अंदर इन और वहां पे क्या है बिटवीन यहाँ पे इन है वहां पे बिटवीन है। ठीक, दोनों मतलब होता है जब दो चीजों के बीच का मतलब कोई चीज होता है क्या उसे बिटवीन बोलते हैं जब किसी चीज के अंदर ही कोई चीज करने का बोलते हैं इन बोलते हैं। तो क्या है यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा बिटवीन सिमिलर स्पीशीज एक ही जाति के बीच में क्या करते हैं उसे क्या बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक फेरोमोन बोल देते हैं। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। क्या है एलोमोन। ठीक, एलोमोन क्या होता है? एलोमोन का बेनिफिट क्या है प्रोड्यूसर के लिए। ठीक, एलोमोन किसको लाभ पहुंचाते हैं? ठीक, अब जिसने प्लांटोलॉजी उसे पता होगा जिसने एंटोमोलॉजी पढ़ा होगा। ठीक, क्या है एलोमोन किसके लिए बेनिफिट होता है? प्रोड्यूसर के लिए, रिसीवर के लिए क्या है पैरासिटिक के लिए क्या है प्रीडेटर के लिए। क्या तो किसके लिए बेहतर होता है? ये हमारा प्रोड्यूसर के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक, जो हमारा मतलब क्या है जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है ये उसके लिए क्या है फायदेमंद होता है। ठीक, ये होता है कैरियोन। ठीक, तो कैरियोन क्या होता है रिसीवर के लिए फायदेमंद होता है। तो क्या है प्रोड्यूसर के लिए कौन सा फायदेमंद होता है? हमारा एलोमोन होता है। ठीक, चलते हैं आंसर देख सकते हैं
क्या प्रोड्यूसर के लिए फायदेमंद होता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन क्या है, टैक्सोनॉमी वर्ड इज राइट फ्रॉम, जो टैक्सोनॉमी वर्ड है वो किस भाषा से लिया गया, तो टैक्सिस शब्द से लिया गया, ठीक, क्या टैक्सिस शब्द, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं टैक्सिस शब्द से लिया गया, ठीक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्या है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, मतलब क्या है वर्गीकी के जनक किसे कहा जाता है, विलियम क्रेबी को, ठीक, कार्ल लिनियस को, एरिस्टोटल को या डार्विन को, ठीक। तो विलियम क्रेबी कौन है, ठीक, फादर ऑफ इंसेक्ट टैक्सोनॉमी, ठीक। और क्या है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी खाली पूछा, यहाँ पे इंसेक्ट टैक्सोनॉमी नहीं पूछा, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कार्ल लिनियस हो जाएगा, ठीक, कार्ल लिनियस है, ठीक, इसके कार्ल लिनियस है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक। एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी है या जूलॉजी है, और डार्विन क्या है, इनका जानते हैं कि मेंडल के बाद नियम आया था कि क्या है जिराफ की गर्दन को लेकर आया था, मतलब क्या है आप मतलब जैसे आप अपने डेली यूज में लेके आएंगे वैसे क्या है आपका भी चीजें डेली यूज में आया, ठीक, जैसे जिराफ का एग्जांपल दिया था, तो क्या है यहाँ पे आंसर क्या है कार्ल लिनियस है, ठीक, कार्ल मान लिनियस का पूरा नाम था, ये हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्या है, फर्स्ट लीगल एक्ट इन इंडिया फॉर पेस्ट कंट्रोल वार, मतलब क्या भारत में कीट नियंत्रण के पहली बार मतलब क्या कानूनी अधिनियम कौन सा था, ठीक, और मतलब कौन सा था और कब लागू हुआ था, तो क्या है आईपीएम क्या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, या क्या है डीपीपीक्यू एंड एस, क्या डीपीपीक्यू एंड एस मतलब क्या है डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट उसका, ठीक, तो ये था, या क्या है डीपा है या पीपीए है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा डीपीए 1914, मतलब क्या है डीआईपीए, ठीक, 1914 में क्या है पहला लीगल इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल के लिए ये एक्ट लागू हुआ था, ठीक, ये देख सकते हैं क्या है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट क्या 1914 में, ठीक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्या है, स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर सॉरी छोटा जो सबसे छोटा कीटगण कौन सा है, ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, कौन सा हो जाएगा आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, कौन सा हो जाएगा इसमें जोरा पटेरा क्या है सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्डर होता है, ठीक, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्डर कौन सा होता है जोरा पटेरा होता है। अब डिप्टेरा हाइमेनोप्टेरा लेप्टोप्टेरा इनके सबके एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए, डिप्टेरा में क्या होता है हाउस फ्लाई आ जाती है, ठीक, हाइमेनोप्टेरा में क्या आती है हनी बीज आ जाती है, ठीक, वेस्ट आ जाते हैं, आंस आ जाती हैं, चींटियां आ जाती हैं, जोरोप्टेरा में कौन सा आता है जोरोप्टेरांस आ जाते हैं, और लेप्टोप्टेरा में क्या है लेप्टोप्टेरांस सेटअप आ जाते हैं, मतलब क्या जितने भी वार मोथ होते हैं जैसे आप लोगों ने पढ़ा पिंक बोलवार्म हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा क्या है मतलब अमेरिकन बोलवार्म, ये सब जितने भी वार टाइप के इंसेक्ट होते हैं बोरर जो होते हैं वो लगभग क्या है लेप्टोप्टेरा को कवर कर लेते हैं, ठीक, सारे क्या है लेप्टोप्टेरा के अंतर्गत आ जाते हैं। चलते हैं अपने आंसर को देखते हैं, जोरोप्टेरा क्या है सबसे छोटा कलर होता है, ठीक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे क्या है मोस्ट हाईली इवोल्व्ड इंसेक्ट ऑर्डर इज, मतलब क्या सबसे विकसित कीटगण कौन सा है, ठीक, सबसे विकसित मतलब क्या सबसे ज्यादा विकसित कौन सा मतलब गण है, ठीक, क्या हाइमेनोप्टेरा डिप्टेरा स्टेप्सियोप्टेरा या लेप्टोप्टेरा, तो कौन सा इसमें मतलब क्या हमारा हाइमेनोप्टेरा जो है वो सबसे विकसित है, स्टेप्सियोप्टेरा क्या है जो हमारे स्टेप्सांस के लिए यूज होता है, ठीक, ये क्या है मतलब ये भी बहुत ही विकसित हो चुका है, ठीक, क्या है हाईली विकसित हो चुका है, पहले क्या है इसके मतलब इंसेक्ट हम लोग नहीं पढ़ते थे, अब क्या है धीरे धीरे इसके भी क्वेश्चंस आने लग गए हैं, ठीक, तो क्या है इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो सबसे विकसित कौन सा हाइमेनोप्टेरा, क्यों विकसित है क्योंकि ऐसा है दिन प्रतिदिन मतलब क्या है देखते हैं आप हनी बी का मतलब प्रोडक्शन हनी का प्रोडक्शन आप लोग हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक, तो क्या है धीरे धीरे इसे मतलब पढ़ते जा रहे हैं। अच्छा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है सिल्क वर्म मोथ किस ऑर्डर में आता है, तो कमेंट में आप लोग बताइएगा, ठीक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे क्या है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग डू आर्केनिड्स है, मतलब क्या आर्केनिडा वर्ग में कितने जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, अब क्या है 3 पेयर्स 3 जोड़ी 6 पेयर्स 6 जोड़ी 2 पेयर्स 2 जोड़ी 4 पेयर्स 4 जोड़ी, तो क्या है हमारे मतलब जो अरेक्निड्स होते हैं या जो हमारे अरेक्निडा वर्ग है या गण है, ठीक, इसमें मतलब क्या है अरेक्निडा वर्ग में कौन सा मतलब कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं, तो ये हेक्सापोडा में नहीं आता है कि मतलब क्लास इंसेक्टा में आता है 3 जोड़ी बता दोगे, क्या होता है इसमें 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, ठीक, 4 पेयर्स लेग होते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न में क्या है रेड स्पाइडर माइट्स बिलोंग टू विच फैमिली, जो हमारी रेड स्पाइडर माइट होती है, ठीक, वो क्या है किस फैमिली को बिलोंग करती है, ठीक, क्या है एक्रेना को या टेट्रानाइकिडी को या क्या है इरियोफाइडी को या क्या है एफिडिडी को, तो हमारी जो रेड स्पाइडर माइट है वो किसकी बिलोंग करती है टेट्रानाइकिडी फैमिली को बिलोंग करती है, ठीक, टेट्रानाइकिडी फैमिली को बिलोंग करती है, ठीक। और क्या है इसका आप लोग रेड स्पाइडर माइट का आप लोग क्या है साइंटिफिक नेम कमेंट में लिखिएगा, ठीक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे क्या है नंबर ऑफ लेग्स इन एरियोफिड माइट इज, मतलब क्या है एरियोफिड माइट में कितने टांगे होती हैं, ठीक, 3 पेयर 4 पेयर 2 पेयर 5 पेयर, मतलब क्या है अब एरियोफिड माइट में कितने होते हैं, क्या ये इंसेक्ट में आता है इंसेक्टा ऑर्डर का है नहीं है, हेक्सापोडा का ये नहीं है, ठीक, क्लास इंसेक्टा का ये नहीं है, मतलब ये हेक्सापोडा का नहीं, तो इसमें मतलब क्या हो जाएगा क्या 4 पेयर में आ जाएगा, इसका 4 पेयर लेग होता है 3 पेयर होता है 2 पेयर होता है 5 पेयर होता है, तो क्या होता है इसके अंतर्गत 2 पेयर लेग प्रेजेंट होते हैं, ठीक, एरियोफिड माइट में कितने होते हैं 2 पेयर लेग प्रेजेंट होते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्या है असेरिया मैंजीफेरी किस रोग का कारण है, ठीक, जो हमारा असेरिया मैंजीफेरी है, ठीक, असेरिया मैंजीफेरी कॉजेज कौन सा बीमारी ये काज करता है, राइस ब्लास्ट धान ब्लास्ट को, मैंगो फॉर्मेशन को, लीफ कल इंचलीज क्या मिर्चे में लीफ कल को फैलाता है, या क्या है व्हाइट रस्ट गेहूं का क्या है रतुआ रोग फैलाता है, तो कौन सा फैलाता है
आप लोग अब मैंगी फेरी से क्लियर होगा क्या कि ये मैंगो में होता है, तो कौन सा रो कहलाएगा, मैंगो माल फॉर्मेशन को ये क्या है, काज करता है, क्या फेरिया मैंगी फेरी। ठीक है, देख सकते हैं क्या है, मैंगो माल फॉर्मेशन को ये काज करता है। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देख सकते हैं क्या, ओमाइट इज ट्रेड नेम ऑफ, मतलब क्या है, ओमाइट जो है वो किसका व्यापारिक, मतलब इसका व्यापारिक नाम क्या है, किसका व्यापारिक नाम ये है। ठीक, क्या है, डाइकोफॉल का, ठीक, प्रोपरजाइट का, ठीक, पोजलॉन का या सल्फर का, किसका ये क्या है, नेम है, क्या ट्रेड नेम है, तो क्या है ये प्रोपरजाइट का, ये प्रोपरजाइट का क्या है, ये ट्रेड नेम है। ठीक, देख सकते हैं क्या, प्रोपरजाइट का ट्रेड नेम है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्या है, रिकमेंडेड डोज ऑफ डाइकोफॉल इज, क्या डाइकोफॉल की मतलब क्या है, रिकमेंडेड डोज क्या है। ठीक, रिकमेंडेड डोज क्या है, उसकी मतलब औसत डोज क्या है। ठीक, तो क्या है 2 से 3 ml, 5 ml, 1 से 2 ml, ठीक, या 3 से 4 ml, तो इसकी रिकमेंडेड डोज क्या है, 1 से 2 ml पर लीटर है डाइकोफॉल की। ठीक, चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्या है अपना लास्ट क्वेश्चन, स्पायरोमेस्फिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट, मतलब जो हमारा स्पायरोमेस्फिन है ये किसके विरुद्ध अधिक क्या है, कार्यकारी होती है। ठीक, क्या ये किसको मतलब क्या है, मारने में सक्सेसफुल होती है, क्या पिंक बोलवर्म को, लीफ फोल्डर को, रेड स्पाइडर माइट या व्हाइट फ्लाई को, एंड क्या है हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा वाले इंसेक्ट को, क्या अमेरिकन बोल वार्म को, तो क्या है ये किसको मारने में सक्सेसफुल होती है हमारी, तो चल सकते हैं, देख सकते हैं क्या, रेड स्पाइडर माइट और क्या है व्हाइट फ्लाई के लिए बहुत ही कारगर होती है। ठीक, क्या है, और अब आप लोगों को लास्ट में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ देख सकते हैं, आप लोगों को बताना चाहूंगा क्या, न्यू ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट्स फॉर द यूपी कैट, आईसीआर, जेआरएफ, एजीटी, सीयूईटी एंड ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्या सबके लिए स्टार्ट हो चुकी है। क्या हमारे स्किल हैकर इंस्टीट्यूट में जो है, हमारे स्किल हैकर इंस्टीट्यूट में हमारे यहाँ पे सारी बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेस को। ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 6239521941 पे आप लोग क्या है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक, और हमारे यहाँ पे सारी बैचेस जितने भी जा रहे हैं वो उससे रिलेटेड है, सारे बैचेस शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्या है, बहुत जल्दी मतलब क्या है आने वाला है एफओ का पेपर, तो क्या है उसके मेंस की भी आप लोगों को हम तैयारी पूरी तरह से करवाएंगे, जिनकी मेंस के पेपर हैं। ठीक, और आप लोगों को हमारे ऐप पे ही बहुत जल्दी मतलब क्या सारी क्लासें मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। धन्यवाद।